वेलकम फ्रेंड्स। कमीला यहाँ पर किस तरीके से आई तो पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कमीला अपनी आंखें खोलती है एंड देखती है तभी कोई उस पर्सन को वहाँ से मार कर नीचे गिरा देता है एंड वो डर जाती है एंड चिल्लाती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये हमारा हैवल होता है। देन हैवल कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देन फीमेल इट कहती है नहीं नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। देन पूछती है वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। देन हैवल रस्सियाँ खोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा डेब्ट रिपे करने आया हूँ। जो हेल्प तुमने पिछली बार किया था ये उसका फाइनल रिवॉर्ड है। एंड फीमेल सोचती है अच्छा तो वो जेंस की ग्रैंड मदर की बात कर रहा है एंड कहती है वेट क्या तुमने रास्ते में कोई वाटर गोस्ट को देखा है। देन हैवल कहता है तो तुम उसकी बात कर रही हो जो अंदर आ रही है। वेल मैं इससे रास्ते में मिला सो मैं भी इसे अपने साथ ले आया। देन फीमेल इट कहती है तो क्या तुम इसे अभी ले जाओगे। एंड मन में सोचती है अभी तक डेनिस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। एंड हैवल कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। देन फीमेल इट पूछती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी वो सिचुएशन के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। देन हैवल कहता है ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ और डेथ के बीच में फंसे हुए हैं। हाल ही में उन लोगों की आत्माओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई जो मर चुके हैं लेकिन अभी तक अपना जीवन नहीं जी पाए। और अजीब बात यह है जिनकी लाइफ छोटी है वो अभी तक जी रहे हैं वो भी बिना किसी नुकसान के। जब तक उनकी रिकॉर्ड किताबों में नहीं मिलती है। जो डेथ के गॉड होते हैं उनके पास एक किताब होती है जो लाइफ और डेथ डिसाइड करती है। लेकिन जिन लोगों को मरना है और जिन्हें जीना है उनकी आत्माएं बदल दी जाती है और पूरी तरीके से एक नॉर्मल पर्सन का शरीर छीन लिया जाता है। देन फीमेल इट पूछती है पर क्यों इस आत्मा के पास इच्छा शक्ति नहीं है। देन हैवल कहता है क्योंकि इसके शरीर को जबरदस्ती ले लिया गया है। ये मौत तो नहीं है पर उसकी आत्माओं को जबरदस्ती उसके शरीर से भगाया गया है पर उसकी इच्छा शक्ति अभी भी शरीर से जुड़ी हुई है। देन फीमेल इट कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या इसके शरीर से जो आत्मा है उसे हटाकर ओरिजिनल ऑर्गन को वापस इस शरीर में लाया जाए तो ये वापस जिंदा नहीं हो सकता। देन हैवल कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जो शरीर और आत्मा का धागा है वो नष्ट हो चुका है और ये मृत्यु से तो अलग नहीं है। और बात ये भी है कि उनका नाम जीवन मृत्यु के किताब में भी नहीं आता। और ये सुनकर डेनिस की मदर रोते हुए नीचे गिर जाती है और कहती है डेनिस आखिरकार मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। एंड फीमेल इट गुस्से से कहती है अगर ऐसी बात है तो उस कमीने ने जबरदस्ती एक बच्चे के शरीर पर कब्जा किया उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। देन हैवल कहता है बिल्कुल है। जो नाम जीवन और मृत्यु की किताब में लिखा हुआ है उसी नाम से उन आत्माओं को बुलाओगी तो वो उस शरीर से वापस निकल जाएंगी। देन हैवल डेनिस की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है आल्ब्रो हैरिसन। एंड तभी उसी बॉडी में से एक आत्मा बाहर निकलता है और कहता है क्या अचानक से कैसे मेरा बॉडी। एंड फीमेल लीड गुस्से से उसे कहती है दैट बास्टर्ड। एंड हैवल कहता है हाँ ये कमीना मैं इस कमीने को कब से ढूंढ रहा था। देन तभी आवाज़ आती है ये जगह कौन सी है और ये डेनिस होता है। वो कहता है तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देन तभी डेनिस की मदर बोलती है डेनिस। एंड खुश हो के डेनिस कहता है मॉम आप। एंड जाके उनके गले लग जाता है एंड कहता है मॉम क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हैं। देन वाटर गोस्ट कहती है हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। आई एम सॉरी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। एंड फीमेल लीड उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचती है वैसे अच्छी बात यह है कि बच्चे और उसकी मदर मिल गए लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह सकती कि ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। और उस आत्मा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है ये कमीना बुढ़ा आदमी। और वो बुढ़ा आदमी बोले जा रहा था मुझे मेरा शरीर चाहिए। अगर मैं इस शरीर में घुसने की कोशिश करता हूँ तब भी ऐसा नहीं कर सकता। देन तभी हैवल कहता है कि मैं तुम्हें अनदर गिफ्ट देना चाहूँगा। देन फीमेल इट कहती है गिफ्ट। देन हैवल कहता है हाँ ये आखिरी रिवॉर्ड होगा इस समय का। देन फीमेल इट कहती है क्या रिवॉर्ड।
देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। सभी लोग कहते हैं ओ माय गॉड इम्पॉसिबल, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पर दो दो कमीला कैसे हो सकती है। एंड जो कार्बन कॉपी होती है वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है सब कोई ध्यान से सुनो, ये फेक है, ये मेरी पोजीशन हड़पने के लिए आई है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। देन तभी हमारी फीमेल लीड कहती है हे क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ों की तरह नाटक करना बंद करोगी। देन कार्बन कॉपी कहती है तुम ये क्या कह रही हो। देन फीमेल लीड कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे डिवाइन बेस्ट का प्रोटेक्शन मिला है, सो कोई भी मुझे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। देन तभी वहाँ पर डिवाइन बेस्ट आ जाता है एंड कार्बन कॉपी की तरफ दहाड़ने लगता है एंड कार्बन कॉपी डर जाती है एंड अपने कान बंद करने लगती है एंड सोचती है क्यों क्यों मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है और मेरी शरीर की सारी ताकत जैसे कि नष्ट होती जा रही है। एंड सोचती है तो ये डिवाइन बिस्ट का पावर है जो मेरी एविल एनर्जी को ख़त्म करते जा रहा है। एंड गुस्से से कहती है तुम झूठ बोल रही हो और ये तुम्हारा डिवाइन बिस्ट भी झूठा है, ये रियल कमीला नहीं है, मैं रियल कमीला हूँ। देन तभी फीमेल लीड बोलती है आर्या हिलियन। देन कार्बन कॉपी डर जाती है और कहती है तुमने क्या कहा, ये मत बुलाओ, ये नाम मत बुलाओ। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है क्या रानिया की बॉडी में जो स्पिरिट है उसका रियल नेम बुलाना होगा, तो क्या वो मेरी बात पर रिएक्ट करेगी। देन हेवल कहता है हाँ तुम्हारी बात पर वो रिएक्ट करेगी क्योंकि तुम उनसे बातें कर सकती हो, उन्हें देख सकती हो। देन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है आर्या हीलियन। फीमेल लीड रानिया की स्पिरिट की तरफ देखते हुए मन में कहती है ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटेबल है जिन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत की है, मैं उन्हें डायरेक्टली बर्बाद तो नहीं कर सकती हूँ पर तुम्हें आज़ाद ज़रूर कर सकती हूँ। एंड बोलती है आर्या हीलियन एंड आर्या हिलियन की आत्मा उस शरीर से बाहर आ जाती है एंड आर्या हिलियन चिल्लाती है नो वे, ये तुमने क्या किया कमीला। एंड बहुत सारी आत्माओं के हाथे आर्या हिलियन के स्पिरिट को जकड़ने लगती है एंड आर्या हिलियन चिल्लाती है नहीं मुझे जाने दो। और उसके बाद से जो नकली कमीला होती है उसकी बॉडी रानिया में चेंज हो जाती है और सब कोई बोलने लगते हैं ये क्या हो रहा है, इसका पूरा शरीर मिस रानिया में कैसे चेंज हो गया। और धीरे धीरे रानिया की पूरी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है एंड सब कहते हैं क्या ये कैसे हो गया, ये मिट्टी में कैसे मिल गया। एंड सब चौंक जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। धनार्शन कहता है हे कमीला तुम कहाँ से आई। एंड पेट्रो कहता है थैंक गॉडनेस कि तुम सेफ हो। एंड फीमेल लीड उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचती है तुम दोनों ने कार्बन कॉपी को भी पहचान लिया, पर कैसे। और ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद जो प्रॉब्लम बचा है अपने फादर की तरफ देखते हुए सोचती है ओह माय गॉड अब मैं इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगी। एंड हमें बताया जाता है कि जो फॉर्मल डचेस थी वो आपको अप्रोच करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजी गई थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था कि सर्फल फैमिली में इम्पोर्टेंट फिगर को प्लांट किया जाए, लेकिन लॉर्ड विल को डिवाइन बेस्ट का प्रोटेक्शन प्राप्त था, इसीलिए उनका शुरू से ही टारगेट सेकेंड चाइल्ड था। लेकिन अन्ना जो सेकेंड चाइल्ड को बर्थ देने वाली थी वो सीक्रेटली उस मैंशन से भाग जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बच्चे का एडवांटेज ले। ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों से बचने के लिए माँ और बेटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकती रही, लेकिन 3 साल पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें ढूंढ निकाला। एंड रानिया की स्पिरिट बताती है कि उसी समय मेरी मदर को मार दिया गया और मैं नहीं जानती कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ
एंड ये सुन के फीमेल लीड सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। अगर ये फॉर्मर वाइफ के टाइम की बात है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस समय से चुपचाप से काम कर रहे हैं। देन फीमेल लीड पूछती है क्या तुम्हें उस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी के बारे में पता है या कोई स्पेसिफिक प्लान के बारे में। देन रानिया कहती है नहीं, ज़्यादा इसके बारे में जानना अच्छी बात नहीं है क्योंकि मेरी मदर उनके आखिरी सांस तक चुप रही। देन फीमेल लीड कहती है ठीक है, मैं फादर को इसके बारे में बता दूंगी, पर प्लीज़ ये मत कहना कि जो फॉर्मर डचेस है उनका कोई रिश्ता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि अगर फादर को इसके बारे में पता चला तो वो और भी ज़्यादा दुखी होंगी। एंड रानिया कहती है डैड, एंड उदास होकर मन में सोचती है मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आई हूँ लेकिन अपने डैड से बातें भी नहीं कर सकती। देन फीमेल लीड कहती है रानिया क्या ख्याल है इसके बारे में। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीव बताते हैं मैंने वहाँ बहुत सारे सैनिक भिजवाए जहाँ पर कर्मिला को किडनैप किया गया था और वो वही जगह है जहाँ पहले रानिया रहा करती थी। वो घर पूरी तरीके से राख में बदल चुका है और वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला। जो कहानी अन्ना और रानिया की मैंने सुना सो इसलिए मुझे उस बच्ची के लिए फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि वो बच्ची फेक थी। वो जब भी मुझे डैड कहती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कि वो मेरी डॉटर नहीं है। मैं जितना अन्ना और रानिया के बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा दिल बहुत ही ज़ोरों से पेन करता है। आखिरकार किसने तुम्हें मारा होगा? आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या हुआ होगा? क्यों क्यों अन्ना घर छोड़कर चली गई अपने बच्चे के साथ? देन तभी आवाज़ आती है डैडी। देन ड्यूक पीछे देखते हैं एंड कहते हैं कमीला तुम इस समय पर। देन कमीला कहती है मैंने सुना कि आप यहाँ पर हैं सो मैं चली आई। देन ड्यूक कहते हैं कमीला क्या हुआ, तुम्हें बुखार तो नहीं है? एंड ड्यूक मन में सोचते हैं इसने भले ही कहा कि ये ठीक है पर मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ये थोड़ी देर पहले किडनैप हुई थी तो डरना लाजमी है। देन कमीला कहती है डैडी। देन फादर ड्यूक कहते हैं यस। देन कमीला कहती है क्या मैं एक बार आपके गले लग सकती हूँ? देन फादर ड्यूक कहते हैं क्या एक डॉटर को परमिशन की ज़रूरत है अपने फादर के गले लगने के लिए? देन कमीला ज़ोरों से रोने लगती है तो हमें बताया जाता है कि ये रानिया होती है कमीला की बॉडी में और रोते रोते कहती है डैड एंड अपने आंसू पोंछते हुए कहती है डैड मैं ठीक हूँ। देन ड्यूक कहते हैं तुम्हें और ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। देन रानिया कहती है इट्स ओके, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा लालची बन जाऊंगी। एंड कहती है डैड मॉम आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी सच में? देन ड्यूक कहते हैं तुमने अचानक से ये बातें अभी क्यों कही? देन रानिया कहती है कोई बात नहीं अब मैं चलती हूँ। देन ड्यूक कहते हैं क्या तुम सच में चली जाओगी या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? देन रानिया कहती है कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी फादर। देन ड्यूक कहते हैं तो ठीक है कल हम फिर मिलेंगे। देन रानिया स्माइल करते हुए कहती है हाँ कल हम फिर मिलेंगे। देन चली जाती है एंड ड्यूक मन में सोचते हैं क्या ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है जैसे कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रानिया कहती है थैंक यू कमीला मेरी हेल्प करने के लिए, डैड को आखिरी गुड बाय करने के लिए। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है जब गोश्त मेरे शरीर को पोजेस करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग होती है और ये फीलिंग से मैं अभी तक उभर नहीं पाती हूँ। एंड कहती है तुम्हें डैड के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए था रानिया। द रानिया कहती है अगर मैं थोड़ी देर और रुकी तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कभी जा नहीं पाऊँगी। एंड कमीला हम दोनों बहुत ही अच्छे सिस्टर हैं और तुम अच्छे से रहना कमीला और डैड का भी अच्छे से ख्याल रखना। एंड फीमेल लीड कहती है प्लीज़ ऐसी चीज़ों के बारे में मुझसे मत पूछो। एंड रानिया वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है एंड फीमेल लीड सोचती है अब ये चली गई ठीक है बाय रानिया, आई होप कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो।